Hello everybody, today I'm once again here, this time on the topic, virtual digital assets के taxation पर, taxation on virtual digital assets. Virtual digital assets में trading करने पे legalize नहीं किया गया इंडिया में, but taxation impact is definitely there और एक special rate direct taxation of 30% under section 115 DBH के तहत आपको पे करनी पड़ती है जो भी आपकी इनकम होती है under trading of virtual digital assets. अगर आप फ्रीक्वेंट बाई सेल करते हो एज अ बिजनेस पर्पस तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न 2 मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न 3 एंड इफ यू आर डूइंग ऑन एज ऑन इन्वेस्टमेंट पर्पस तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं एंड अपने बाई डिटेल्स, सेल डिटेल्स एंड गेन डिटेल्स को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. फ्रेंड्स, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आउट हियर इज दैट अगर आपकी कोई लॉसेस होते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइंस में, आपके इन किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में ट्रेडिंग करते समय, तो वो लॉसेस को आप अपने इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हो. देयर इज नो बेनिफिट ऑफ गेटिंग लॉस एडजस्टेड टू इनकम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 10,000 की इनकम होती है, 6,000 की लॉस होती है, तो हमें ये ना सोचना है कि 4,000 पे ही हमें टैक्स पे करना है. आपको 10,000 रुपीज़ पे डायरेक्टली 30% टैक्स पे करना है एंड उस इनकम पे आपका कोई डिडक्शंस का अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई एग्जम्पशंस की अवेलेबिलिटी नहीं है एंड स्टैंडर्ड टैक्स ऑफ 30% यू हैव टू पे. दिस इज हाउ मच स्ट्रिंगेंट एंड tough tax rate which is being imposed on this digital currencies. So friends, it becomes very much important and duty bound that अगर हम ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टोज में, बिटकॉइंस में, एक्सेट्रा में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में करते हैं तो हमें इसको इनकम टैक्स रिटर्न में अपने रिपोर्ट करने हैं, 30% टैक्स पे करना है विदाउट एनी एग्जम्पशन, डिडक्शंस एंड as per norms ITR 2 या ITR 3 as the case may be, definitely we should file so that we avoid any kind of notices, litigations in future. Hopefully it was a good value addition. Stay tuned for more updates. Thank you.